Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you will learn about gene and terms related to gene, that is cistron, recon and muton. So gene is a piece of nucleic acid, that is DNA, deoxyribose nucleic acid, which is responsible for hereditary traits, or we can say gene is a particular portion of the nucleic acid which represent a functional unit. तो बेसिकली इस फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं सिस्ट्रॉन, CISTRON। तो इस यूनिट के थ्रू जो ट्रेड्स होते हैं, जो करैक्टर्स होते हैं, वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते हैं, और उस पास होने की जो फिनोमिनन है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, तो ग्रीगर जोहन मेंडल ने इसको बोला था फैक्टर, कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था। जो टर्म जीन है इट वाज गिवन बाय जोहानसन। जीन स्टोर एंड एक्सप्रेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फिनोटाइप। अब फिनोटाइप होता है हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस, जिसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो जो भी हमारा फिनोटाइप है, कैसे हम बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दिखता है, तो वो जीन्स के कारण होता है, क्योंकि जीन्स बनाते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप हमारे हिडन ट्रेट्स हैं और जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिनोटाइप। ओके, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस है और जो जीनोटाइप है वो हमारे हिडन ट्रेट्स हैं डीएनए में। एंड विल बी पास्ड ऑन सक्सेसिव जनरेशन, मतलब जो भी ये जीन्स हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते रहते हैं। ईच जीन इज सिचुएटेड ऑन अ पर्टिकुलर लोकस एट वन क्रोमोसोम। मतलब जैसे कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन 30,000 के करीब जीन्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे जीन्स एक एक क्रोमोसोम के ऊपर अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर लगे होते हैं। एंड जो जीन है वो हमेशा लीनियर फैशन में लगे होते हैं। ओके, जीन मे हैव मैनी अलील्स, मतलब एक जीन की यूजुअली दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, उसको हम अलील बोलते हैं। जनरली एक जीन के दो अलील होते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसके मल्टीपल अलील भी हो सकते हैं। और मल्टीपल अलील होते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए, क्योंकि डीएनए के जो 4 बेस पेयर होते हैं सभी के अंदर ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन। तो इन्हीं बेस पेयर में जब सीक्वेंस में कोई चेंज आता है तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं, और उस म्यूटेशन के कारण बहुत सारे अलील्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। अलील्स मतलब मैंने बताया अभी अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ जीन। जीन ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कॉन्जर्वेटिवली सो दैट दे कैन ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो जीन है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने कॉपीज जनरेट करते हैं। तो सेमी कॉन्जर्वेटिव का क्या मीनिंग होता है, अभी आप समझेंगे इसको, कि जो हमारा डीएनए वो हेलिक्स फॉर्म में होता है, उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, तभी उसको बोलते हैं DSDNA, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उससे पहले वो अपने आप को अनबाइंड करता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। तो एक स्ट्रैंड हमेशा जो है वो ओल्ड रहेगा और वो अपने साथ वाले न्यू स्ट्रैंड को जनरेट करेगा। ओके, तो एक स्ट्रैंड तो वही रहता है पेरेंटल और दूसरा नया बनता है, तभी उसको बोलते हैं सेमी कॉन्जर्वेटिव। इन 1902 सर आर्किबाल्ड गैरेट पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट जीन्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। जो सर आर्किबाल्ड गैरेट थे, इनका कंसेप्ट था कि जो जीन है वो मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में, मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंट्रोल करते हैं। ओके, तो सर आर्किबाल्ड गैरेट जो है इनको फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिडल एंड टैटम इन अर्ली 1940s गेव वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि जो एक जीन है वो एक एंजाइम का काम करता है। ओके, दैट द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड फॉर वन एंजाइम इज अ जीन। मतलब कि डीएनए का एक पोर्शन
जो एक एंजाइम की कोडिंग करता है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ओके। डीएनए से हमारी बॉडी में आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, और जितने भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि जो एंजाइम का कोडिंग है, मतलब डीएनए का एक सेगमेंट जिस एंजाइम की कोडिंग करता है, तो वही एक जीन है। तभी उन्होंने कंसेप्ट दिया वन जीन वन एंजाइम। लेटर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज मॉडिफाइड टू वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। मतलब इसको चेंज किया गया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई कि जो एक जीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड है। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि डीएनए से बॉडी में आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती हैं। तो जो प्रोटीन का फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जब यूनाइट होंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, ओके। तो उस पॉलीपेप्टाइड में एक या एक से ज़्यादा एंजाइम भी हो सकते हैं। Benger gave different terms for different aspects of gene function such as cistron for the functional unit of DNA। मतलब ये टर्म बेंजर ने दी cistron for the functional unit of DNA, और टर्म दी एक म्यूटॉन जिसका मीनिंग है पोर्शन ऑफ डीएनए विच कैन अंडरगो म्यूटेशन। मतलब डीएनए का कोई भी स्पेसिफिक पोर्शन जिसमें म्यूटेशन पॉसिबल होती है उसको बोलेंगे म्यूटॉन। नेक्स्ट टर्म है रिकॉन, which is the portion of DNA which can undergo recombination. Thus, gene is a functional unit of DNA consisting of several nucleotide pairs। मतलब जीन क्या है, डीएनए का फंक्शनल यूनिट है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पेयर का बना हुआ है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आगे तीन पार्ट्स में होता है, तीन पार्ट्स का बना होता है। पहला पार्ट होता है नाइट्रोजनस बेस, जो मैंने अभी आपको बताया था इसी वीडियो में, ATGC। चार तरह के बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर। उसके साथ होता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है, आरएनए में राइबोज होता है, ओके। और तीसरा होता है फॉस्फोरस। जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ ओनली डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बट इन द वायरस जीन मे बी अ यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए। मीन्स के जो जीन है वो डीएनए का फंक्शनल यूनिट होगा सिर्फ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, बट वायरस में ये दोनों का हो सकता है, डीएनए का भी और आरएनए का भी। क्योंकि जो वायरस है उसके अंदर डीएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो वायरस है वो या तो एडिनो वायरस हो सकता है या फिर रिट्रो वायरस हो सकता है। रिट्रो वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, और एडिनो वायरस जिसमें डीएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी अ जीन, मतलब जो जीन है उसको हम यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था। टर्म जीन दी थी जोहानसन ने 1909 में। मॉर्गन व्हाइल वर्किंग ऑन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ऑब्जर्व्ड अ वाइट आइड मेल फ्लाई इन अ कल्चर ऑफ नॉर्मल रेड आइड फ्लाइज। बाय इन्वेस्टिगेशन ही एस्टैब्लिश टू फैक्ट्स। मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मतलब फ्रूट फ्लाई के ऊपर मॉर्गन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थॉमस हंट मॉर्गन, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वाइट आइज वाले मेल फ्लाई को इन द कल्चर, और उस कल्चर में क्या था, बेसिकली रेड आइड फ्लाइज थी, ओके। तो इस ऑब्जर्वेशन से दो फैक्ट जो इस्टेब्लिश किए थॉमस हंट मॉर्गन ने, उसमें नंबर 1 है द जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, कि जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर फैशन में अपने अपने स्पेसिफिक लोकस के ऊपर लगे होते हैं। तो इसी के बेसिस पे एक थ्योरी जनरेट हुई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब दूसरा आता है फिनोमिनन ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, के मतलब जो करैक्टर्स, जो ट्रेड्स पास ऑन होते हैं वो सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, ओके। क्योंकि एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन was made by Dr. Hargobind Khorana in 1970 of gene for alanine tRNA, that is transfer RNA in the yeast। yeast एक यूनिसेलुलर फंगस होती है। तो उसके अंदर डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने पहली बार आर्टिफिशियल जीन को जनरेट किया।
नेक्स्ट आता है बारबारा मैकक्लिंटॉक वॉज अवॉर्डेड विद नोबल प्राइज इन 1983 फॉर हर वर्किंग ऑन जंपिंग जीन्स। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ जीन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जंपिंग जीन क्या होते हैं। रिचर्ड रॉबर्ट्स एंड फिलिप शार्प वर नोबल प्राइज ऑफ 1993 फॉर देयर वर्क ऑन स्प्लिट जीन्स। जीन्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप वट दे आर डिफाइनेबल बाय ऑपरेशनल टर्म्स, मतलब उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेशनल टर्म्स में, पर हम उसको माइक्रोस्कोप में विजुलाइज नहीं कर सकते। जीन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ओनली इन सम वायरसेस जीन मे बी कंपोज्ड ऑफ आरएनए ऑल्सो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जीन्स। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे टाइप्स ऑफ जीन के बारे में। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।